लीनियर प्रोग्रामिंग से संबंधित पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से ग्राफिकल विधि या ग्राफ की विधि के माध्यम से अधिकतमकरण व न्यूनतमकरण की समस्या का समाधान लीनियर प्रोग्रामिंग के माध्यम से किया जा सकता है। इसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से सिंप्लेक्स मेथड का प्रयोग करते हुए लीनियर प्रोग्रामिंग की समस्या का समाधान किया जा सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है जिसके माध्यम से लीनियर प्रोग्रामिंग की समस्या का समाधान किया जाता है। सामान्य रूप से परीक्षा में बहुत बार सिंप्लेक्स मेथड पूछा जाता है। इस दृष्टि से जो सिंप्लेक्स मेथड से संबंधित वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हमने देखिए अधिकतम करो मैक्सिमाइजेशन की एक समस्या ली है, जिसमें सवाल है अधिकतम करो पाई बराबर दे रखा है 5x प्लस 3x 5x1 प्लस 3x2 दे रखा है। प्रतिबंध दे रखे हैं 6x1 प्लस 2x2 लेस और इक्वल टू 36, 5x1 प्लस 5x2 लेस और इक्वल टू 40 और लास्ट दे रखा है 2x1 प्लस 4x2 लेस और इक्वल टू 28। इस लीनियर प्रोग्रामिंग समस्या का समाधान हमें सिंप्लेक्स विधि से करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, इसलिए आप इसमें थोड़ा सा भी फॉरवर्ड करके नहीं चलेंगे, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड करेंगे तो फिर आप इसमें से बहुत सारी चीज़ें छूट जाएगी। इसलिए इस वाले मेथड में आपको बिल्कुल भी फॉरवर्ड या स्पीड बढ़ाकर नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से समझना है, तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए प्रोग्राम प्रतिबंध है 6x1 प्लस 2x2 लेस और इक्वल टू 36, 5x1 प्लस 5x2 लेस और इक्वल टू 40, 2x1 प्लस 4x2 लेस और इक्वल टू 28। इसमें दो वेरिएबल हमको दे रखे हैं। जहाँ तक हमारे स्टैटिस्टिक्स का सवाल है या अर्थशास्त्र में गणित के प्रयोग का सवाल है, सामान्य रूप से जो सिंप्लेक्स मेथड हमारे यहाँ पूछा जाता है वो 2 वेरिएबल केस का ही पूछा जाता है। इसलिए हम यहाँ जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सिंप्लेक्स मेथड से वो 2 वेरिएबल वाले होंगे। यहाँ 2 वेरिएबल है x1 और x2 2 वेरिएबल है। अब देखिए हमने इसमें इसको कर रहे हैं 6x1 प्लस 2x2 s1 हमने एक वेरिएबल डाला तो मान लिया है 36 के बराबर हो गया। इसी प्रकार से 5x1 प्लस 5x2 प्लस s2 वेरिएबल इसमें डाला आर्टिफिशियल, और 2x1 प्लस 4x2 प्लस s3 वेरिएबल इसमें डाला तो 28। हमने क्या किया, 3 इक्वेशन है। पहले इक्वेशन में s1 वेरिएबल जोड़ दिया, दूसरे इक्वेशन में s2 वेरिएबल जोड़ दिया, तीसरे में s3 वेरिएबल जोड़ दिया। अब सिंप्लेक्स मेथड को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको सीखना है। देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमको लेंगे यहाँ प्रॉफिट, इसको बोलते प्रॉफिट। इसके बाद में लेंगे प्रोग्राम वेरिएबल, और यहाँ प्रोग्राम वेरिएबल के बाद हम थर्ड चीज जो लेंगे उसको लिखेंगे CJ। कैसे यूज करना है, देखिए प्रोग्राम में हम 3 वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं। एक हमने S1 किया है, दूसरा हमने S2 किया है, तीसरा S3 किया है। प्रॉफिट में S1 S2 S3 नहीं है, तो देखिए प्रॉफिट वाला प्रॉफिट हुआ 5x1 प्लस 3x2 प्लस 0s1 प्लस 0s2 प्लस 0s3। ये हमारा प्रॉफिट का इक्वेशन हुआ, ठीक है। तो यहां देखिए हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट फर्स्ट में 0 है, सेकंड वेरिएबल में 0 है, थर्ड वेरिएबल में भी 0 है। पहले में प्रॉफिट क्या रहा है, S1 में भी प्रॉफिट 0, S2 में भी प्रॉफिट 0, S3 में भी प्रॉफिट 0 है। अब देखिए CJ में हम यहाँ देखेंगे, यहाँ लेंगे x1 x2 S1 S2 S3 और यहाँ लिखेंगे रेशियो। क्या लिखेंगे, पहला प्रोग्राम वेरिएबल x1, दूसरा प्रोग्राम वेरिएबल x2, फिर आपका जो 3 न्यू इंट्रोड्यूस वेरिएबल है S1 S2 S3 और रेशियो। अब देखिए सबसे पहले इनको प्लॉट करेंगे। CJ हमारा देखिए क्या है, फर्स्ट में है 36, सेकंड में है 40 और थर्ड में है 28। ये इसको बोलते हैं CJ 36 40 28। x1 का गुणांक है 6, x2 का गुणांक है 2, S1 का गुणांक है 1, S2 नहीं है इसलिए 0, S3 नहीं है इसलिए 0। दूसरे में देखेंगे x1 का गुणांक है 5, x2 का गुणांक है 5, ये S1 नहीं है 0, S2 1, S3 है इसलिए नहीं है इसलिए 0।
इसमें देखिए x1 का गुणांक 2, x2 का गुणांक 4, S1 नहीं है इसलिए 0, S2 भी नहीं है इसलिए 0, S3 है 1। ये हमने कर लिया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये लीनियर प्रोग्राम बनाया है जिसमें फर्स्ट है प्रॉफिट, फिर है प्रोग्राम वेरिएबल, फिर है सीजे, और ये हमने देखिए x1 पर प्रॉफिट है 5, इसको बोलेंगे सीजे। क्लियर? इसको बोलेंगे क्वांटिटी क्यूटी, और ये सीजे। इसमें प्रॉफिट 5 का है, दूसरे में प्रॉफिट 3 का है, इसमें प्रॉफिट 0, इसमें प्रॉफिट 0, इसमें प्रॉफिट 0। अब देखिए थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चलने वाली चीज है। रेशियो क्या होता है वो बाद में बताएंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रोग्राम वेरिएबल लिखे S1, S2, S3। S1 पर प्रॉफिट 0, S2 पर प्रॉफिट 0, S3 पर प्रॉफिट 0। क्वांटिटी देखिए पहले वाले में 36 है जो प्रोडक्शन हो रहा है, दूसरे में 40 क्वांटिटी है, तीसरे में 28 है, तो मैंने लिखा 36, 40 और 28। सीजे प्रॉफिट को बताया था, तो x1 में प्रॉफिट 5 रुपीज़ का है, x2 में प्रॉफिट 3 रुपीज़ का है। अगर अच्छे से विजिबल नहीं है तो मैं और 3 अच्छे से लिख देता हूँ। S1 में प्रॉफिट 0 का है, S2 में प्रॉफिट 0 का है, S3 में प्रॉफिट 0 का है। अब देखिए यहां हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहां लिखेंगे ZJ। ZJ में क्या होता है, 0 गुणा 6 प्लस 0 गुणा 5 प्लस 0 गुणा 2। क्या लगना है, ZJ। कैसे बनाते हैं, 0 गुणा 6 प्लस 0 गुणा 5 प्लस 0 गुणा 2 दैट इज 0। फिर 0 गुणा 2 प्लस 0 गुणा 5 प्लस 0 गुणा 4 दैट इज 0। देखिए इस 0 का 6 से गुणा हुआ, प्लस 0 का 5 से गुणा हुआ, प्लस 0 का 2 से गुणा हुआ, रिजल्ट आया 0। फिर 0 का 2 से गुणा हुआ, प्लस 0 का 5 से गुणा हुआ, प्लस 0 का 4 से गुणा हुआ, रिजल्ट आया 0। फिर 0 का 1 से गुणा हुआ, तो ये लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज ऑल्सो 0। इसी प्रकार से हम करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 0 दैट इज 0। तो इस प्रकार से आपको ZJ निकालना है। यहां तक मैं समझता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा। पहले हमको क्या करना है, प्रॉफिट लिखना है, प्रोग्राम वेरिएबल S1, S2, S3, क्वांटिटी लिखनी है 36, 40, 28। फिर क्या किया, देखिए ये वाला देखिए 62100, S1 इसमें इसलिए 1, बाकी 0 0, 5 5, x1 x2 5 5, S1 नहीं है इसलिए 0, S2 है इसलिए 1, S3 नहीं है इसलिए 0। फिर 2 4, S1 नहीं है इसलिए 0, S2 नहीं है इसलिए 0, S3 नहीं है, S3 है इसलिए 1। ये हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, CJ माइनस ZJ, CJ माइनस ZJ। तो देखिए 0 में से 5 में से 0 जाएगा 5 आएगा, 3 में से 0 जाएगा 3 आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, ये 0। ऐसे आपको ZJ माइनस CJ निकालना है। तो ये एक और स्टेप हो गया। अब देखिए ये सबसे बड़ी संख्या है तो इसको बोलेंगे इनकमिंग वेरिएबल। ये सबसे बड़ी संख्या है ना 5, इसको बोलेंगे इनकमिंग वेरिएबल। ये प्रोग्राम में आएगा, यानी प्रोग्राम में x1 आएगा। क्या है, यहां हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, पॉजिटिव। जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो प्रोग्राम में प्रवेश करेगी, तो 5 इसके अंदर आएगा। और बाहर कौन सा जाएगा इसका डिसाइड अब करेंगे। तो रेशियो निकालना है, यानी x1 आ रहा है, प्रोग्राम में क्या आ रहा है, x1 प्रोग्राम में आ रहा है। अब S1 बाहर जाएगा, S2 बाहर जाएगा या S3 बाहर जाएगा, इसका डिसाइडेशन करेंगे। तो हमने रेशियो निकालना है। देखिए 36 डिवाइडेड बाय 6, तो पहला रेशियो आया 6। 40 डिवाइडेड बाय 5, दूसरा रेशियो आया 8। 28 डिवाइडेड बाय 2, 14। देखिए क्या किया हमने, यहां से हमने CJ माइनस ZJ से तो पता किया इनकमिंग वेरिएबल जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो इनकमिंग वेरिएबल कहलाएगी। तो हमारा प्रोग्राम में x1 आ रहा है, अब बाहर कौन सा जाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो बाहर जाएगा।
तो हमने क्या किया 36, देखिए ये पूरी है ना x1 की लाइन, तो 36 डिवाइडेड बाई 6 किया, 40 डिवाइडेड बाई 5 किया, 28 डिवाइडेड बाई 2 किया, तो ये आउट गोइंग वेरिएबल हुआ। 6 सबसे छोटा है इसलिए ये हुआ आउट गोइंग वेरिएबल। तो अब प्रोग्राम में जो प्रोग्राम के अंदर आ गया x1 और प्रोग्राम से बाहर क्या चला गया, प्रोग्राम से बाहर चला गया s1, क्योंकि s1 आउटगोइंग वेरिएबल है, ये बाहर गया, तो अब प्रोग्राम वेरिएबल जो है वापस आप चाहें तो लिख देते हैं प्रोग्राम वेरिएबल, ये प्रॉफिट है। प्रोग्राम में x1 आ गया, s2 है, s3 है। थोड़ा सा हमको जगह की प्रॉब्लम हो सकती है तो थोड़ा कंजेस्टेड लिखना पड़ेगा। पाई प्रोग्राम वेरिएबल क्वांटिटी, ये है x1, ये है x2, ये है s1, ये है s2, ये है s3। प्रोग्राम में x1 आ गया है, s2 पहले से ही है, s3 पहले से ही है, इसका प्रॉफिट 0, इसका प्रॉफिट 0, और x1 पर प्रॉफिट है 5 का, 5 रुपये का प्रॉफिट है। देखिए प्रॉफिट बता रहा है x1 पर 5 का है, x2 3 का है। क्वांटिटी की देखेंगे। अब देखिए, अब इंपॉर्टेंट बात है, क्या इंपॉर्टेंट बात है, पहली लाइन में सबसे छोटा ये है, देखिए ये इधर से जा रहा है और ये आउट आ रहा है, तो कॉमन एलिमेंट क्या हुआ 6। क्या है, ये इनकमिंग वेरिएबल है और ये आउटगोइंग वेरिएबल है। अगर हम इसको पिवटिंग करते हैं तो देखिए ये इनकमिंग वेरिएबल है और ये आउटगोइंग वेरिएबल है, तो कॉमन क्या है इसमें, 6 कॉमन है। तो हम पहली लाइन को 6 से डिवाइड करेंगे पूरी को, तो 36 डिवाइडेड बाई 6 क्वांटिटी आएगी 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 दैट इज 1, ये आएगा 2/6 तो आएगा 1/3, ये 1 में 6 का भाग देंगे तो आएगा 1/6, 0 में 6 का भाग देंगे तो 0, और इस 0 में 6 का भाग देंगे तो 0। वापिस समझिए क्या करना है, ये इनकमिंग वेरिएबल हुआ x1 और आउटगोइंग वेरिएबल हुआ s1, यानी प्रोग्राम में x1 आया, s1 बाहर गया, तो x1 आया उसमें भी 6 है, s1 बाहर गया उसमें भी 6 है, तो ये कॉमन वेरिएबल है। इस कॉमन वेरिएबल का इस पूरी लाइन से डिवाइड किया तो 36 डिवाइडेड बाई 6, फिर देखिए 6/6, 2/6, 2/6 का 1/3 हो गया, 1/6, 0 और 0। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम बात करने वाले हैं। अब लाइन देख रहे हैं 45, 5, 0, 1, 0, इसको कैसे लिखते हैं इसको आप समझिए। 40 दूसरा है, अगर हमारे पास उधर गुंजाइश है तो उधर ले लेते हैं, 45, 5, 0, 1, 0। मैंने ये लाइन ले ली पूरी की पूरी, 45, 5, 0, 1, 0। इस लाइन में ये क्या आ रहा है, 5 आ रहा है ना, तो हर में से आपको 5 घटाना है। जो इनकमिंग वेरिएबल वाला कॉलम है उसमें इस लाइन में क्या आया था, 5 आया था, तो हमने क्या किया, पूरी लाइन में से 5 को घटाया, मल्टीप्लाई बाय न्यू लाइन। न्यू लाइन है 6, न्यू लाइन है, इसमें 1, इसमें 1/3, इसमें 1/6, इसमें 0, इसमें 0, तो ये आपका मान हुआ, पहले का मान हुआ 10, 5 में से 5 गए 0, 15 ये आएगा 10/3, ये आएगा माइनस का 5/6, ये आएगा 1, ये आएगा 0, तो क्या आया, 0 आया, 10 आया, ठीक है, माइनस का 5/6 आया, तो हमने ये लाइन उतार दी। कौन सी उतारी, पहला तो आया 10, फिर आया 0, ओके, ये क्वांटिटी है, ये प्रोग्राम वेरिएबल, ठीक है। इसके बाद में ये आया 10/3, इसके बाद में ये आया माइनस का 5/6, ये आएगा 1, ये आएगा 0। क्लियर। अब दूसरी लाइन है 28, 2, 4, 0, 0, 1, मैं यहां ले रहा हूं 28,
2 4 0 0 1। देखिए इस लाइन में यहाँ क्या है, इस कॉलम में ये 2 है, देखिए वहाँ 5 था तो हर में से 5 घटा, इसमें 2 है तो हर में से 2 घटाया। मल्टीप्लाई बाय न्यू लाइन, न्यू लाइन कौन सी है, यही वाली 6 1 1/3, ये वाली 6 1 1/3, 6 1 1/3 1/6 0 0। तो ये हुआ आपका 16, ये हुआ आपका 0, ये हुआ 10/3, ये हुआ -1/3, ये हुआ 0, ये हुआ 1। तो ये नई लाइन आई 16 0 10/3 -1/3 0 1। ये कंप्लीट हो गया। एक बार का काम यहां कंप्लीट हुआ तो जेड जे लेंगे वापस। क्या किया, देखिए ये पूरी लाइन लिखी 28 2 4 0 0 1, 28 2 4 0 0 1। यहाँ इस कॉलम में 2 था, देखिए उस कॉलम में 5 था तो हर में से 5 घटाया था, इस कॉलम में 2 है तो हर में से 2 घटाया। मल्टीप्लाई बाय न्यू लाइन दैट इज 6, दैट इज 1, दैट इज 1/3, दैट इज 1/6, दैट इज 0 0 0 0। ये किया तो आया ये वाला, तो हमने कर दिया। तो इस प्रकार से हमने पिवटिंग करी। अब देखिए, अब अपने को वापस जेड जे निकालना है। क्लियर? ये आप देखिए जो ये फुटनोट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप सिंप्लेक्स मेथड नहीं कर पाएंगे। सिंप्लेक्स मेथड करने के लिए फुटनोट्स बहुत आवश्यक है। जेड जे के लिए क्या करना है, 5, देखिए जेड जे 5 × 1 प्लस 0 × 0 प्लस 0 × 0, दैट इज फर्स्ट वाला 5 आया। दूसरा 5 × 1/3, पहले वाले का 1/3, 0 × 10/3, 0 प्लस 0 × 10/3, दैट इज 5/3। तो सेकंड आया 5/3। क्या करना है, देखिए फिर 5 का 1/6 है तो 5 × 1/6 प्लस 0 × -5/6 प्लस 0 × -1/3, दैट इज 5/6। ये आपका आया 5/6। क्या करना है, 5 का 1/6 से हुआ, 0 का इससे गुणा हुआ, 0 का। अब देखिए 5 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 0 × 0, दैट इज 0। और लास्ट वाला देखिए 5 × 0 प्लस 0 का 0 से होगा, लास्ट का 0 का 1 से होगा, तो क्या आएगा 0। ये हमने निकाल दिया। क्या निकाला हमने, जेड जे। कैसे करना है, इस पाई को इससे गुणा किया, 5 × 1 0 × 0 0 × 0, 5 × 1/3 0 × 10/3, 0 × 10/3, फिर 5 × 1/6 प्लस 0 × -5/6 प्लस 0। हो सकता है आपको थोड़ा स्पीड कम लगे जिनको आता है, पर मैं सारे बच्चों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ कि सभी बच्चों के हिसाब से मैं स्पीड रख रहा हूँ इस सवाल की। तो कुछ बच्चों को लग सकता है कि थोड़ा ये हमको समझ में आ गया, बहुत स्लो चल रहे हैं। अब देखिए हमने क्या करना है, वापस सी जे माइनस जेड जे। तो इस 5 में से 5 गया, क्या आया 0। 3 में से 3 - 5/3, दैट इज 9 - 5/3, दैट इज 4/3। यह आ गया 4/3। 0 में से 5/6 गया तो आया माइनस का 5/6। 0 से 0 गया 0 0। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या ये है, ये इनकमिंग वेरिएबल। अब देखिए ये इनकमिंग वेरिएबल आ गया। थोड़ा सा इसको हम ऊपर छोटा करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह कम है। तो देखिए मैंने इसको 5/3 को यूँ लिख दिया 5/3। इस 5/6 को मैंने यहाँ लिख दिया 5/6। इस 4/3 को मैंने यूँ लिख दिया 4/3। इसको लिख दिया 0। इसको -5/6, थोड़ी सी जगह बचाने की कोशिश करी हमने ताकि नीचे अच्छा सा आ जाए। तो ये आपका हो गया इनकमिंग वेरिएबल। कौन सा वाला, ये पॉजिटिव है ना, इनकमिंग वेरिएबल। ये इनकमिंग वेरिएबल है। रेशो निकालेंगे इस वाले का तो आएगा 6 डिवाइडेड बाय 1/3।
तो पहला आएगा 18। 10 डिवाइडेड बाई 10/3 तो आएगा सेकंड 3। थर्ड आएगा 16 डिवाइडेड बाई 10/3, ये 4.8। कैसे किया, इसको इधर समझ लें, वहाँ जगह मेरे पास कम है। 10 डिवाइडेड 10/3 तो क्या होगा 10 मल्टीप्लाई 3/10। 16 डिवाइडेड 10/3 है तो आएगा 16 मल्टीप्लाई 3/10। इस प्रकार से निकालना है। तो ये आएगा आपका 3, ये आएगा 4.8। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए प्रोग्राम में नया आया x2 और बाहर कौन सा गया, ये देखिए छोटा है, बाहर गया आउटगोइंग वेरिएबल, ये आउटगोइंग है। तो इसका मतलब प्रोग्राम वेरिएबल में x1 आ गया था पहले, x2 अब आ गया, s3 यूं कहीं हुई है, s3 नहीं गया अभी कहीं पे भी। x1 पर प्रॉफिट है 5 रुपए का, x2 पर प्रॉफिट है 3 रुपए का, s3 पर प्रॉफिट 0 का। देखिए इसमें 5 रुपए का, इसमें 3 रुपए का, इसमें 0 का। क्वांटिटी की हम बात करेंगे तो देखिए आउटगोइंग वेरिएबल ये वाला है, तो ये कॉमन देखिए, ये अंदर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, तो कॉमन क्या है 10/3 कॉमन है। क्लियर। तो इस पूरी लाइन को 10/3 से डिवाइड करेंगे तो पहला आएगा 3, 0 को 10/3 से करेंगे तो आएगा 0, 10/3 को 10/3 से करेंगे तो 1, 5 में -5/6 डिवाइडेड बाई 10/3 तो आएगा -5/6 गुणा 3/10 तो आएगा माइनस का 1/4, ये 2 बार कटा, ये 2 बार कटा, तो इसका मान आएगा माइनस का 1/4। ओके। इसमें 10/3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3/10, इसको 10/3 से करेंगे तो आएगा 0। क्या किया हमने, 10 में 10/3 का डिवाइड किया तो बचा 3, 0 में 10/3 में 10/3 का भाग दिया तो 1, 5/6 में 10/3 से डिवाइड किया तो ये देखिए 5/6 में 10/3 किया तो -1/4, 1 में 10/3 से किया तो 10/3 का 3/10 हो गया, 0 में इसका हो गया। अब देखिए दूसरी लाइन बनाते हैं। तो मैंने आपको सिखाया था कैसे, जो लाइन बनानी है, अब ये वाली लाइन बनानी है, ये लाइन हमारे पास है, तो पहले इसकी लाइन को लिखेंगे 6 1 1/3 1/6 0 0। ये पूरी लाइन है 6 1 1/3 1/6 0 0। इस पूरी लाइन में क्या है 1/3, तो हर में से हम 1/3 घटाएंगे, -1/3 -1/3 -1/3 -1/3 -1/3 -1/3। इसी प्रकार से दूसरी लाइन जो है वो दूसरी लाइन है 16 0 10/3 -1/3 0 1। इस वाले कॉलम में यहाँ 10/3 है तो हर में से क्या घटाएंगे 10/3, -10/3 -10/3 -10/3 -10/3 -10/3 -10/3। दोनों लाइन ले ली। पहले लाइन ली 6 1 1/3 1/6 0 0, 6 1 1/3 1/6 0 0। दूसरी लाइन 16 0 10/3 -1/3 0 1। मल्टीप्लाई बाय न्यू लाइन, इनको नई लाइन से गुणा करना है, 3 1 0 3 0 1 माइनस का 1/4 3/10 0। यहाँ पर भी वही लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय -1/4 मल्टीप्लाई बाय 3/10 मल्टीप्लाई बाय 0। आपके पास देखिए मेरे पास एक जगह की लिमिटेशन है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको कंजेस्टेड कर रहा हूँ। आपके पास अच्छे से जगह होगी तो आप कर सकते हैं, ये आपका रफ वर्क है, मेरे को यही करना मजबूरी। तो पहली लाइन देखिए 3 से 3 कटा तो क्या है 5, ये 0 हो गया तो क्या आया 1, ये आया 0। ये देखिए 1/6 माइनस माइनस होकर प्लस हो जाएगा तो क्या होगा 1/6 प्लस 1/12, 12 कॉमन जाएगा तो आएगा 2 + 1 3/12 तो आएगा 1/4, तो इसका मान आएगा 1/4।
ये 3 से 3 कटा तो आया माइनस का 1/10 और ये 0। तो ये लाइन आई ऊपर वाली, यहाँ क्वांटिटी 5, ये 1, ये 0, ये 1/4 प्लस का माइनस का 1/10 0। ये हमने क्या किया, ये आपका इनकमिंग वेरिएबल है, इसको हमने यहाँ से क्लोज कर दिया। ठीक है, ये प्रोग्राम वेरिएबल वापस आ गया। अब ये लाइन 3 से 3 कटा तो 16 में से गया है 6, ये 0 से 0, 10 में से 10/3 गया 0। अब ये 1/3 माइनस का है, माइनस का 1/3 प्लस का 10/12 बचा, 12 लघुत्तम लिया, माइनस का 4 प्लस 10 तो आया 6/12, तो आया 1/2, तो इसका मान आ गया 1/2। 3 से 3 कटा, 10 से 10 कटा तो आएगा माइनस का 1, ये 0 हो जाएगा तो बचेगा 1, तो ये मान आया 6 0 0, 1/2 प्लस का माइनस का 1 और 1। अब आप ZJ लेंगे वापस, ये इस प्रकार से इस लाइन का मान निकालना है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अब देखिए ZJ वापस लेते हैं, ये रफ वर्क है, मैं मिटा देता हूं। तो देखिए ZJ क्या आएगा, 5 × 1, देखिए इस 5 का 1 से, प्लस 3 × 0 प्लस 3 × 0 दैट इज 5। 5 × सेकेंड देखो, 5 का 0 से, प्लस 3 का 1 से, प्लस 0 का 0 से, ये आएगा 3। 5 × 1/4 प्लस 3 × माइनस का 1/4 प्लस 0 × 1/2, 2 अच्छे से लिख देता हूँ। तो ये आएगा, देखिए 5/4 में से 3/4 गए तो 2/4 यानी बचेगा 1/2 पॉजिटिव। अगला देखिए 5 × माइनस का 1/10 प्लस 3 × 3/10, तो माइनस का 5 है और लास्ट वाला 0 × -1, तो देखिए -5 और ऊपर प्लस, तो 10 देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 5/10 प्लस का 9/10, तो बचेगा 4/10, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 2/5। लास्ट देखिए 5 × 0 प्लस 3 × 0 प्लस 0 × 1 दैट इज 0। तो ZJ आया पहले का 5, दूसरे का 3, इसका मान 1/2, इसका मान 2/5, इसका मान 0। वापस किया CJ माइनस ZJ, यहां देखिए 5 में से 5 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 0 में से 1/2 गया माइनस का 1/2, 0 में से 5/2 गया माइनस का 2/5 और 0 देखिए यहाँ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। तो इसमें कोई भी हम देख रहे हैं कि एक भी वैल्यू इसमें पॉजिटिव नहीं है, सारी की सारी वैल्यू या तो 0 है या नेगेटिव है। ये 0 थोड़ा सा उसमें ऊपर ले लेता हूँ कुछ, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। प्रोग्राम कंप्लीट हो गया तो अब हमको ये देखना है कि किसकी कितनी वैल्यू आई। तो x1 की वैल्यू आई 5, ये देखिए x1 बराबर 5, x2 की वैल्यू आई 3, S1 नहीं है इसलिए 0, S2 नहीं है इसलिए 0, S3 की वैल्यू आई कितनी 6। अब देखिए पहला प्रतिबंध देखते हैं, पहला हम इक्वेशन देखते हैं 6x1 प्लस 2x2 प्लस S1 बराबर होना चाहिए 36 का। चेक कर लेते हैं, 6 × 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई x2 का मान कितना आया 3 प्लस इसका मान 0, ये होना चाहिए 36, ये सॉरी 5 है, तो यह 30 प्लस 6 प्लस 0 बराबर 36, यानी पहला इक्वेशन सही हो रहा है।
पहला इक्वेशन क्या था, 6x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इज इक्वल टू 36, तो मैंने x1 का मान रख दिया, x2 का मान रख दिया, s1 का मान 0 है, s रख दिया, 36 आ गया। दूसरा इक्वेशन था 5x1 प्लस 5x2 प्लस s2 बराबर 40, तो 5 का यहाँ 5 रखा, 5 यहाँ का मान 3 रखा, इसका मान 0 बराबर 40, तो 25 प्लस 15 प्लस 0 बराबर 40, तो 40 बराबर 40। सेकंड वाला भी आ गया। ऐसे चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया कि नहीं किया। थर्ड इक्वेशन क्या था हमारा, 2x1 प्लस 4x2 प्लस s3, ये आना चाहिए 28। तो s1 का मान आया 5, इसका मान आया 3, इसका मान आया 6, ये 28 के बराबर होना चाहिए। तो 10 प्लस 12 प्लस 6 बराबर 28, 28 बराबर, इसका मतलब ये भी सही है, S3 का मान भी सही है, 28 आ गया। अब प्रॉफिट कितना होगा उसको अगर देखना है तो प्रॉफिट बराबर है 5x1 प्लस 3x2, तो प्रॉफिट हुआ 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो 25 प्लस 9, तो प्रॉफिट हुआ 34। तो इस वाले में क्या होगा, प्रॉफिट 34 आएगा। एक इक्वेशन वापस मैं आपको बता दूं, इसको मैं मिटाया नहीं था, अब बाकी आप चेक कर लेंगे अब कि सी वाला जो थर्ड इक्वेशन है उसको मैंने थोड़ा सा जल्दी मिटा दिया। मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ। इस प्रकार से कोई भी सिंप्लेक्स मेथड आता है, आप अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो सिंप्लेक्स मेथड को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। चाहे वो अधिकतम करो का प्रॉब्लम हो, चाहे वो न्यूनतम करो का प्रॉब्लम हो, हम उसको अच्छे से कर सकते हैं। क्या करना था, थर्ड वाला था 2x1 प्लस 4x2 प्लस s3 28 के बराबर आ रहा है। मैंने थोड़ा जल्दी मिटा दिया था, इसका मान 5, इसका मान 3, इसका मान 6 आया। 10 प्लस 12 प्लस 6 28 आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि सिंप्लेक्स मेथड करते समय हमको हर एक स्टेप को ध्यान में रखते हुए अगर आप सिंप्लेक्स मेथड करेंगे तो सर्टेनली कोई सा भी सिंप्लेक्स मेथड का सवाल आए, आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत आसानी से कर सकेंगे। हम इसमें 4-5 वीडियो बनाएंगे क्योंकि थोड़ा सा टफ है। तो सिंप्लेक्स मेथड के हम 3 अधिकतम करो के सवाल का वीडियो बनाएंगे, 3 न्यूनतम करो के सवाल का बनाएंगे। फिर ड्यूल कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में और सिंप्लेक्स मेथड के अधिकतम करो की बात करेंगे। मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे कि किस प्रकार से सिंप्लेक्स मेथड के माध्यम से अधिकतम करो की समस्या का समाधान किया जा सकता है। थोड़ा मैंने यहाँ स्पीड कम रखी है ताकि आप अच्छी तरीके से इसको समझ पाएँ। जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाएगी, ये 15 मिनट में पूरा सवाल आसानी से आपका हो जाएगा। परीक्षा में आपको इसके लिए 35 मिनट्स प्रोवाइड किए जाते हैं जनरली, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। 5 क्वेश्चन होते हैं, तो जहाँ सिंप्लेक्स मेथड आता है वहाँ पूरा क्वेश्चन का 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है, उसके कोई सब पार्ट नहीं होते हैं। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आप 20 से 20 स्कोर कर सकते हैं। ओके।